युक्तियुक्तकरण के बाद छत्तीसगढ़ में इस साल स्कूल एजुकेशन में बड़ा बदलाव आया है। 10,000 से ज्यादा छोटे स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। मतलब अब करीब 89% बच्चे अपने पुराने स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। स्कूलों की संख्या कम हुई है, लेकिन क्या बच्चों को बेहतर पढ़ाई का मौका मिल रहा है? क्योंकि जहां स्कूल बचे हुए हैं उनकी हालत देखकर आपको यकीन नहीं होगा। कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स टूटे फूटे हैं और जहां सिर्फ एक ही टीचर पूरे क्लास की पढ़ाई संभाल रहा है। ऐसे माहौल में पढ़ाई पर सवाल उठना तो लाजमी है। गरियाबंद, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिले भी पीछे नहीं हैं। वहां कई स्कूलों के कंडीशंस ऐसे चल रही हैं जहां मरम्मत का काम अधूरा पड़ा है और टीचर्स की कमी अभी भी है। इसके बीच नया सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन चेंजेस की जो उम्मीद थी वो अभी भी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो क्या ये मर्जिंग सच में बच्चों के फ्यूचर के लिए सही कदम है या सिर्फ एक नंबर गेम है जिससे रिपोर्ट्स ठीक दिखे? आज हम आपको लेकर चलेंगे उन्हीं स्कूलों की तरफ जहां नए सेशन के साथ पुरानी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। प्रदेश में अभी भी लगभग 1200 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर पूरे स्कूल की पढ़ाई का भार संभाल रहा है। अब सोचिए, इतनी बड़ी क्लास में एक ही टीचर बच्चों को पढ़ाए, उनकी हर जरूरत पर ध्यान रखे, ये आसान नहीं है। बच्चों को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाती और पढ़ाई की क्वालिटी पर असर पड़ता है। अब बात करें स्कूल के बिल्डिंग्स की, तो कई स्कूलों के भवन जर्जर और टूटी फूटी हालत में है। अब गरियाबंद जिले को ही लीजिए, यहाँ कुल प्राइमरी स्कूल्स की संख्या 972 है और प्री सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या 443 और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल 151 है। लेकिन इनमें से 50 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां भवन इतना खराब हो चुका है कि बच्चे या तो किराए के मकान में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये स्कूल बच्चे और टीचर्स दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दुर्ग जिले की स्थिति भी काफी चिंताजनक है। यहाँ करीब 780 स्कूलों की मरम्मत नहीं हो पाई है। इनमें से कई स्कूल बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि उन्हें समर वेकेशन के दौरान गिरा दिया जाना था, लेकिन मरम्मत का काम अधूरा पड़ा है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, क्योंकि ऐसे स्कूल्स बिल्डिंग में पढ़ाई करना सुरक्षित नहीं रहता। राजनांदगांव जिले की बात करें तो यहाँ भी 500 से ज्यादा स्कूलों को मरम्मत की जरूरत है। मई महीने में शिक्षा विभाग ने मरम्मत के लिए पत्र जरूर भेजा था, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक कोई ठोस काम नहीं दिखा है। इस वजह से बच्चे नए सत्र की शुरुआत भी जर्जर भवनों में ही कर रहे हैं। इन सभी नंबर्स के बीच सवाल ये उठता है कि क्या स्कूलों का मर्जिंग करना वाकई बच्चों की पढ़ाई के लिए फायदेमंद है? क्या एक सिंगल टीचर वाले स्कूल की फिगर कम करके ही एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो जाएगा, या ये सिर्फ आंकड़ों में दिखाने की कोशिश है? सरकार यहाँ भले ही दावा किया है कि इसमें शिक्षकों की व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन हजारों बच्चे आज भी जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं और उनमें से कई स्कूलों में शिक्षक भी कम है। एक टीचर के भरोसे इतने बच्चों का भविष्य छोड़ना कितना सही होगा? पढ़ाई के साथ साथ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी होता है, लेकिन जब स्कूल की बिल्डिंग टूटी फूटी हो तो बच्चे पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल समझते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि शिक्षा विभाग सिर्फ स्कूलों की संख्या कम करने के बजाय उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे। टीचर्स की संख्या बढ़ाएं, स्कूल भवनों की टाइमली मरम्मत करें और बच्चों की पढ़ाई के लिए सेफ और बेहतर माहौल इंश्योर करें। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।